मैं रोहित एक बार आपका स्टडी संग्राम पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर चैनल पे आए हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हम आपको हिंदी का पूरा बताएंगे कि आपके एग्जाम में हिंदी कितनी आएगी और कितने मार्क्स की आएगी और कहाँ से कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से बनते हैं। और जैसे कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे, जैसे 20 चैप्टर हैं तो 20 चैप्टर नाम के तो 20 हैं, पर उनके अंदर अनेकों कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। उन कॉन्सेप्टों को आपके सामने रखा जाएगा। वो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि आप जानते होंगे, जैसे संधि आई तो आप जानते हैं संधि 3 प्रकार की हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पर उन्हें उनके क्वेश्चन हल कर पाना आप नहीं कर पाएंगे। आप ब्लड रिलेशन जानते हैं, खून का रिश्ता यह सब जानते हैं, आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे क्योंकि वह एग्जाम के लेवल की आपकी तैयारी नहीं है। उस एग्जाम के लेवल की तैयारी करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम परस्पर तैयार हैं। और आपका जुनून बताएगा आप क्लास हमारी देखी जा रही है, उस पर यह डिपेंड करेगा कि हमारी क्लास आएगी या नहीं आएगी। तो बहुत कीमती समय निकालने के बाद हम क्लास अब सिलेबस हिंदी का बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी आपको बताएंगे किस तरह हम टॉपिक को डिवाइड करेंगे। तो सिलेबस पूरा करीब 18 से 20 टॉपिक में है, जो हमने पूरा तैयार कर लिया है। 2012 से लेकर के 2020 तक जिस भी एग्जाम में पूछा गया होगा सारा सिलेबस हमने तैयार कर लिया है। करीब बहुत मेहनत लगी, जिससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कुछ लोगों का यह मानना होगा कि हमने इस टॉपिक से कैसे निकाला, हमारे पास कैसा एक्सपीरियंस है, हम कहाँ से लाए क्वेश्चन। तो आप समझ लीजिए कि 2019 से लगातार हम इस एग्जाम की समझ लीजिए हूबहू में देख रहे हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और बनने की संभावना है। 2022 का लेवल जो रहेगा उस लेवल की तैयारी कराई जाएगी, न कि 2012 के लेवल की, क्योंकि हर टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन आने हैं जिसकी हर टॉपिक पे पकड़ होगी। वही हिंदी समझ लीजिए 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स की आती है, जिसमें 70 प्लस 80 प्लस कर लेंगे। हम 100 नहीं करते हैं, पर 80 प्लस आप करके आएंगे, क्योंकि पूरी क्लास आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सिलेबस बताते हैं कि कौन सा सिलेबस है। तो सिलेबस आपको बताएंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला सिलेबस आपको बताया जाएगा वर्णमाला। यह वर्णमाला जो है काफी क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आए हैं और अब की बार हर बार पूछना ही पूछना है। फिर इसके बाद इसी वर्णमाला का टॉपिक ही होता है, लेकिन हम इसे अलग बताएंगे। विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। यह किसी भी हालत में आता है, हर बार आता है क्वेश्चन, या आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर अगर आप हल कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। और तीसरा टॉपिक जो आपका आता है आपके जो एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, तीसरा टॉपिक इसके बाद संधि है। संधि, अब यह संधि कहने में तो संधि है, पर इस संधि के कई पार्ट हैं और इन्हें संधि से समास से को लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो इन सब के टॉपिक को आप जानिए और समझिए और फिर प्रीवियस ईयर आप हल कीजिए, आपसे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो क्या है, समास है। फिर क्या, पांचवा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगी। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम आएगी। और 6 नंबर का टॉपिक आता है उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग या प्रत्यय। अब ये आपके 6 टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे वर्णमाला से हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी परिस्थिति में पेपर बन जाए पर वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जाना ही है। एक विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि से तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर अगर कहीं किसी परिस्थिति में क्वेश्चन का वेटेज दूसरा बढ़ गया तो संधि में 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। संधि में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा, जिससे पहले आपको वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी, फिर समास आपको कराया जाएगा। अब समास देखने में छोटा है, पर समास के 6 प्रकार हैं। आप कितने रट लेंगे, 100-200 क्वेश्चन रट लेंगे, पर आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि दिमाग एडजस्ट नहीं कर पाएगा आपका। और संज्ञा सर्वनाम आपको कराई जाएगी। संज्ञा सर्वनाम से
संज्ञा से हर बार क्वेश्चन इस समय 3 साल 4 साल से बनता आ रहा है। सर्वनाम से संज्ञा सर्वनाम ऐसा टॉपिक है, भले विराम ये वर्णमाला से क्वेश्चन आए पर संज्ञा और सर्वनाम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वेटेज सबसे ज्यादा आ जाता है इसका है उपसर्ग प्रत्यय का है। अब की बार जो एग्जाम में देखा गया था वह उपमान उपमेय से रिलेटेड करीब क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन थे। उपमान उपमेय से रिलेटेड। अब आप कहेंगे हमारे पास अरिहंत या यूथ का प्रीवियस ईयर रखा है 2021 के, उसमें क्वेश्चन नहीं है। तो उस बुक का भैया उस बुक में क्वेश्चन वो जो है वह गेस पेपर है, वह उनके द्वारा अंदाजा लगाया गया है, लोगों के द्वारा बताया गया है कि ऐसा पेपर आया था, पर वह पेपर नहीं आया था। उस पेपर पर गेस किया गया, उस पेपर में विश्वास मत करके जाना, क्योंकि हिंदी का लेवल था और रहेगा। इंग्लिश फिर भी लगभग हम मान सकते हैं जी थी, पर हिंदी का लेवल अच्छा था। तो उस अच्छे के लेवल को और अच्छा लेवल में आ जाए 2022 में, उस अच्छे लेवल की तैयारी कराई जाएगी आपको। तो ये 5-6 टॉपिक आपको लिखे गए हैं। और 7वां टॉपिक आपका क्या हो सकता है, तो 7वां टॉपिक भी इंपॉर्टेंट क्रिया आता है। इस क्रिया में भी कई टॉपिक बनते हैं, तो इन क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये सब आपको क्लियर कराया जाएगा। अब जैसे क्रियाएं हो गई, फिर आपका 8 नंबर का टॉपिक आपकी समझ लीजिए है लिंग वचन कारक। लिंग वचन कारक यहाँ से जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनना है वही टॉपिक हमने उठाए हैं, और आपके सिलेबस में क्या है वही चीज बताई जा रही है। लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक यह है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। 9 नंबर आपकी टॉपिक कौन हो जाएगा, तत्सम तद्भव। तत्सम आप समझते होंगे, तत्सम क्या है। तत्सम जैसे संस्कृत के शब्द फिर वह हिंदी में आए, फिर देशज शब्द आपके गांव में बोले जाने वाले शब्द की उनका कहीं शहर में प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, इन सब को आपको बिल्कुल विधिवत पढ़ाया जाएगा। जैसे अब तत्सम तद्भव है, तत्सम है तद्भव है, यहां से आप कुछ नहीं पूछता है तो आपसे प्रकार ही पूछ लेता है, तो प्रकार भी आपको बताए जाएंगे। सारी चीजें बिल्कुल विधिवत। अब आप पे डिपेंड करेगा कि हमारी क्लासें अपलोड हों या ना अपलोड हों, यह आपके उत्साह और जुनून पर निर्भर करेगा। आपके द्वारा जितनी प्रतिक्रियाएं हमें मिलेंगी उसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्लास आपकी वर्णमाला शुरू कर देंगे। धीरे धीरे चैप्टर वाइज क्लास आप शुरू कर देंगे। समय बहुत कीमती है, इस कारण हम क्लास उपलब्ध धीरे धीरे करा रहे हैं, और जैसे हम क्लास पूरी अपलोड करते जाएं, भाई देखने वाला ही कोई नहीं होगा तो क्यों क्लास अपलोड करेंगे, क्योंकि कंटेंट बेस्ट जगह से बेस्ट टीचर और बेस्ट टीम के साथ कंटेंट निकाला गया है। समझ लीजिए एक इसमें हमने जो मेहनत की, मैं कोई टीचर नहीं हूँ बल्कि एक ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मुझे पता है कि इस एग्जाम में कौन सा है, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ अनेकों एग्जाम की, एक एग्जाम नहीं अनेकों एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कैसा लेवल आ रहा है, उस लेवल से समझ लीजिए क्या कहते हैं, निर्णय लेने के लिए तैयार रहने, लड़ने के लिए हम तैयार हैं, तो हम उस लेवल की तैयारी कराएंगे। अब तत्सम है तद्भव है देशज है विदेशज है। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, टॉपिक तो 4 है, पर यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा तो आपसे प्रकार पूछ लेता है। अब प्रकार, अब 10 नंबर टॉपिक आपका क्या है, 10 नंबर टॉपिक आपका विशेषण व विशेष से भी क्वेश्चन आता है। अब विशेषण विशेष उपमान उपमेय भी इसी में आ जाएगा। विशेषण है और विशेष है, विशेषण विशेष से एक क्वेश्चन आना है, और यहीं पे आप समझ लीजिए उपमान उपमेय भी हम इसके साथ ही हम पढ़ा देंगे। जब विशेषण विशेष से पढ़ाएंगे उसी के साथ उपमान उपमेय पढ़ाएंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए तो आपसे हो जाए। फिर 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर कौन सा आएगा, अव्यय व निपात। निपात ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में लिखा नहीं है पर आपके क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं निपात से, अव्यय व निपात से आपकी जो है एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी भी प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर उठा करके। और भाषा ज्ञान संबंधी, जैसे संविधान के अनुच्छेद में कितनी भाषाएं हैं, कब लागू हुई, जैसे मान लीजिए 14 भाषाएं थी, फिर 8 भाषाएं और की गई, 22 भाषाएं हो गई। अब की बार उसमें 2021 क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी भाषा 22 भाषाओं में शामिल है। भाई 22 भाषा थोड़ो रटेंगे आप, तो इन सब को आप बिल्कुल समझ लीजिए कि करने के लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप कहाँ पढ़ते हैं और किससे पढ़ते हैं,
किसका एग्जाम में पढ़ाया हुआ था, ये मायने रखता है। तो ये सारे टॉपिक, अब 10 नंबर का टॉपिक है। अब 11 नंबर का अव्यय व निपात है। अव्यय व निपात है, अव्यय व निपात 11 नंबर का टॉपिक है, 11 नंबर का टॉपिक है। और मुहावरे, मुहावरे, मुहावरे व लोकोक्ति, इससे एक ही क्वेश्चन आता है, मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे व लोकोक्ति आता है। और क्या आपके बनेगा क्वेश्चन, और विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची, पर्यायवाची। पर्यायवाची का वेटेज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में है नहीं, कभी कभी आ गया क्वेश्चन, लेकिन विलोम शब्द का वेटेज ज्यादा रहता है। पर्यायवाची का कभी कभी अकस्मात क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज्यादा वेटेज पर्यायवाची का न था और न रहेगा। शायद 2022 के एग्जाम में आपके, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं, 2 क्वेश्चन पर्यायवाची से, 1-2 क्वेश्चन विलोम शब्द से, यही यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन 2 टॉपिक से रहते हैं। अब 15 नंबर आपकी टॉपिक, आपका टॉपिक कौन सा है, ये 14 नंबर टॉपिक है, 14 नंबर टॉपिक है। फिर आपका 15 नंबर वर्तनी आएगा, जिसमें शुद्ध वर्तनी आपको करना पड़ेगा। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी आपको बताना रहता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपकी एक क्वेश्चन बनता है शुद्ध वर्तनी से। अब क्या है, कुछ टॉपिक पद्य के टॉपिक आते हैं। पद्य क्या होता है भैया, ये सब पूरे आपके व्याकरण है, व्याकरण है। फिर उसमें एक पद्य आता है, एक गद्य समझ लीजिए, जिस तरह आप पढ़े होंगे 9th 10th में। अब जो है काव्य के, समझ लीजिए काव्य के कितने चैप्टर हैं, तो काव्य के आपके 3 चैप्टर, इसमें काव्य के 3 चैप्टर होते हैं, जिसमें काव्य के 1-2 ही चैप्टर का रोल आपके एग्जाम में रहेगा, क्योंकि आपको एक पढ़ना नहीं है। पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शायद पूछ भी सकता है। रस आता है और छंद आता है और अलंकार आता है। यहाँ से कुछ नहीं पूछता है। अलंकार में आज तक यूपी बीएड का रिकॉर्ड है। आपको जो प्रैक्टिस सेट जितने भी यूट्यूबर करा रहे होंगे, वह समझ लीजिए वह सब ऐसे उठा लाए हैं, उनको भी नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। वह केवल समझ लीजिए क्या, अब हद ही पार हो गई है कि कुछ तो व्यूज के लिए ही आते हैं, तो उन व्यूज के चक्कर में उनकी क्लासें क्यों देखिए। तो आप पूरे टॉपिक क्लियर कीजिए। अब आपको बताते हैं कि क्या है हमारा मोटिव। अब जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला से आपको पहले हम पूरी विधिवत एक क्लास कराएंगे, जितने घंटे की बनेगी, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। एक भी क्वेश्चन अगर सिंगल क्वेश्चन बाहर चला गया, तब आके कमेंट कर देना क्लास में कि क्वेश्चन नहीं आया था, विश्वास कीजिएगा। फिर विराम चिन्ह कराया जाएगा, जिससे क्वेश्चन आएंगे। यह समझ लीजिए कितने टॉपिक हो गए, 15 टॉपिक ये हैं और 3 टॉपिक ये हैं, 18 टॉपिक हैं। लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, विशेषण विशेष से नहीं बता पाएंगे। जो क्लास दिखा रहे हैं विशेषण विशेष से नहीं बता पाएंगे। मुहावरे जो नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बता दें मुहावरे की क्लास अभी हमारे चैनल पे अपलोड है। 50 मुहावरे हैं। यूपी टेट के एग्जाम की 1 दिन पहले हमने क्लास को डाली थी, उस क्लास में जा करके देख लेना। यूपी टेट 2021 का जो अभी पेपर था, जो किसी कारणवश लीक हो गया समझिए, उस टॉपिक में जा करके देख लेना। एक क्वेश्चन जो मुहावरे का, मुहावरे समझ लीजिए 50 मुहावरे कोई कराए और उसी में से एक मुहावरा आ जाए, क्या बात है। तो इस तरह समझ लीजिए जो कराएंगे वो सटीक कराएंगे, भले नहीं कराएंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो। तो अब ये सारे टॉपिक आपको पूरा क्लियर कराए जाएंगे। लिंग वचन कारक, ये सब कॉन्सेप्ट, जैसे क्वेश्चन तमाम है, अब बार-बार हम यही कह रहे हैं क्वेश्चन तमाम है, कितने आप करेंगे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर आपको प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, और इससे जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वह क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको इस पेपर पे तैयार हुई मिलेगी जो जितने टॉपिक आए हैं। अब क्वेश्चन बता दिया जाए कितने आते हैं। क्वेश्चन तो लगभग हमने बता ही दिया है। तो आपको क्लास, अब हमारी पहली क्लास वर्णमाला मिलेगी,
जिससे सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। ये है हमारा विश्वास, समझ लीजिए। या हिस्ट्री संग्राम पे विश्वास कीजिएगा या हम पे विश्वास कीजिए, ये आप दोनों पे विश्वास कर सकते हैं और हम आप पे विश्वास करें कि आप क्लास जरूर देखेंगे। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और बताइए कि हमारे द्वारा बताई गई कुछ चीज आप सजेशन भी दे सकते हैं जिसको हम अपनी आप अगली क्लास में शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।